हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम आपके लिए 12th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट बोर्ड से रिलेटेड है क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है, उनको लेकर आए हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 चार्ज ईच ऑफ Q कूलम्ब आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, देन फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज। देखिए इसका मतलब ये है कि 3 चार्ज जो है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच कॉर्नर पर रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और ईच एंगल 60 डिग्री का हो। तो देखिए इसके कॉर्नर पर चार्ज रखे हैं Q कूलम्ब, और यहां भी Q कूलम्ब और यहां भी Q कूलम्ब। ध्यान देने वाली बात यह है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है स्मॉल a, तो ये भी कितनी होगी बच्चों, स्मॉल a, और ये भी कितनी होगी, स्मॉल a। करना यह है कि किसी एक चार्ज पर्टिकुलर किसी एक चार्ज पर एक नेट फोर्स निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे Q चार्ज है। इनमें से कोई सा भी चार्ज ले लो। सपोज करो हम इस चार्ज पे, इधर वाले कॉर्नर पर चार्ज जो है इस पे नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे इस चार्ज पर अदर फोर्स कितने काम करेंगे। तो देखिए एक जो फोर्स काम करेगा इधर के चार्ज का काम करेगा, और एक फोर्स काम करेगा ये वाले चार्ज का फोर्स। तो ये देखिए कि ये चार्ज जो है इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा रिपल्सन वाला। क्यों? क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ध्यान देने वाली बात है कि पॉजिटिव चार्ज के बीच ऑलवेज रिपल्सन शो होता है। तो इस वजह से ये चार्ज इस पे रिपल्सन लगाएगा। रिपल्सन का मतलब ये चार्ज इस पे इधर की ओर धक्का देगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे फोर्स कितना हुआ, सपोज करो F1 वेक्टर। ये चार्ज जो है इस चार्ज पर कैसा फोर्स लगा रहा है, F1 वेक्टर, जो कि रिपल्सन फोर्स है। इसी तरीके से इस चार्ज का फोर्स इस चार्ज पर जो आएगा वो कैसा होगा, वो भी रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो देखिए ये फोर्स कैसा हुआ, ये भी इधर की ओर धक्का देगा इसको, F2। अब दो फोर्स हुए F1 और F2, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए F1 इज इक्वल टू कितना, Q1 मल्टीप्लाई Q2। तो Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी हमारी Q है। तो Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितनी हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक, और इसी तरीके से हम F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। F2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, F2 क्या है, इस चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच का फोर्स है। तो F2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। Q1 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू भी Q है। तो Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी बच्चों इनके बीच की, यहाँ भी डिस्टेंस है A स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो देखिए हमें देखने से पता चलता है F1 और F2 की वैल्यू सेम आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू भी हमारी कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये भी F मान लिया हमने और ये भी F मान लिया, इसको हम लेट कर लिया हमने, ये F है और ये भी देखो इसको F माना। तो ये जो है नीचे वाला भी उसी के इक्वल है, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, हमें F मानना पड़ेगा। अब देखिए 11th क्लास में हमने वेक्टर एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था अगर दो वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, एक दूसरे से किसी एंगल पर झुके हुए हो, तो उनका जो रिजल्टेंट निकलता है वो उसके बीच में आता है। वो कैसे, देखिए F1 वेक्टर इधर की साइड में है, F2 वेक्टर इधर की साइड में है, तो इनके बीच का एंगल रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों, FR। कितना होगा, FR। और FR की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी FR बराबर जो होगा इनका रिजल्टेंट, F1 और F2 का बीच वाला जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारा FR इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस के F2, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस के 2F।
F1 स्क्वायर प्लस के F2 स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 कोस थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे देखो, F1 की वैल्यू हम F रख लेंगे और F2 की वैल्यू हम F रख लेंगे, लेकिन कोस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ पे थीटा क्या होता है, ये F1 और F2 ये दो वेक्टरों के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे वेक्टर कौन कौन से, F1 और F2, तो इनके बीच F1 और F2 के बीच का एंगल है बच्चों ये। और ये एंगल कितना होगा, देखिए हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसके ये एंगल कितना होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से 60 डिग्री ये होगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं F1 की वैल्यू कितनी बच्चों F, तो F स्क्वायर, और F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों F, तो F स्क्वायर प्लस के 2F1 की वैल्यू कितनी F, और इंटू F2 की वैल्यू कितनी है F, ये हुआ cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। इस तरीके से देखो अंडर रूट एफ स्क्वायर कितने हुए 2F स्क्वायर, और प्लस के मल्टीप्लाई में F और F, तो कितना हुआ 2F स्क्वायर मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू ध्यान रहे, cos 60 की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1/2। तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू रखेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना हुआ अंडर रूट 2F स्क्वायर प्लस के यहाँ पे कितना बचा F स्क्वायर, तो कितना हो गया ओवरऑल अंडर रूट 3F स्क्वायर। तो देखिए अब हम जो निकालेंगे FR बराबर अंडर रूट 3F स्क्वायर, देखो F स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर कितना आएगा केवल F और रूट 3 ऐसे ही रह जाएगा। तो FR ये हुआ, इसी को बोलेंगे हम नेट फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, नेट फोर्स। क्यों बोल देंगे, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी को क्या बोलेंगे हम नेट फोर्स। तो देखिए कितना हुआ बच्चों, F नेट इज इक्वल टू कितना आया अंडर रूट 3F, और F की वैल्यू रख सकते हैं हम ऊपर से, F की वैल्यू इनमें से कोई सी रख दो, देखो ये है, तो F की वैल्यू हम कहां से रख सकते हैं बच्चों, यहां से रख सकते हैं, क्योंकि F की वैल्यू ये इसके इक्वल है और ये इसको, इनमें से कोई सी भी रख सकते हैं। देखो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई F की वैल्यू कोई सी रख दो 1/4πε0 और Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये हुआ हमारा F नेट की वैल्यू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये हुआ हमारा आंसर। न्यूटन, यूनिट लगा देंगे न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों न्यूटन। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो देखिए इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा हो और किसी एक चार्ज पर हमें नेट फोर्स निकालना हो, तो कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।